हेलो बच्चों, कैसे हो? कल हमने कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी की कल हमने कुंवर नारायण की जो कविता की थी वो की थी कविता के बहाने। उम्मीद करती हूँ कि तुम सबको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आसान सी और छोटी सी कविता थी। कविता करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता है कि कविता बहुत ही सीधी सादी सी है। यानी कवि इस कविता में क्या बताना चाहते हैं कि जो सीधी सादी बात भी होती है, अगर हम उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग करके ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो बात बताना चाहते हैं कवि, अगर वो बात सही तरीके से हमारे सामने नहीं निकल कर आती और पाठकों तक वो उसका लक्ष्य जो होता है बताने का, वो बात नहीं पहुंच पाती है, तो वो कविता कविता नहीं रह पाती है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यही समझाने की कोशिश की है कि कोई भी बात को अगर हम सीधे तरीके से नहीं कहते तो उस बात का जो मायना होता है, उसका जो अर्थ होता है, वो गलत हो जाता है। तो कविता शुरू करते हैं। बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। सबसे पहले प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता बात सीधी थी पर में से लिया गया है। इसमें कवि ने अपनी रचना में सीधी सरल भाषा का प्रयोग करने पर बल दिया है, और अगर सीधी सरल भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं तो उसमें बात किस प्रकार से बिगड़ जाती है और बात के मायने ही बदल जाते हैं, इस बात के बारे में बताया है। कवि क्या कहते हैं? बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि बताना चाहते हैं कि मैं अपनी रचना के माध्यम से एक सीधी सादी बात पाठकों तक रखना चाहता था, लेकिन क्या हुआ कि भाषा के चक्कर में, यानी कवि ने जिस भाषा का प्रयोग किया, उस भाषा के प्रयोग करने से वो जो सीधी सी बात बताना चाहते थे हम सब तक, वो बात क्या हो गया? जरा टेढ़ी फंस गई। यानी वो बात सीधी सी बात भी टेढ़ी हो गई, यानी बिगड़ गई। जो बात बताना चाहते थे वो बात हमें बट्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए। कवि क्या बताना चाहते हैं कि कवि को पता लग गया था कि मेरी भाषा के गलत प्रयोग करने से बात बिगड़ गई है। इसलिए कवि ने अपनी कविता को सुधारने के लिए, उसका सही अर्थ निकालने के लिए क्या किया कवि ने, ये बताना चाहा इन आगे अगली पंक्तियों में। कवि कहते हैं उसे पाने की कोशिश में, यानी कवि की कविता में क्या उद्देश्य था, कवि हमें क्या समझाना चाहते थे, वो बात बताने की कोशिश में कवि ने जो भाषा का प्रयोग किया था उसे सही नहीं किया, बल्कि उसी को उलट पुलट कर दिया। तोड़ा मरोड़ा, यानी शब्दों को आगे पीछे कर दिया, घुमा फिरा दिया, तोड़ मरोड़ कर दिया। कि किस लिए ऐसा किया? कि या तो बात बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए। यानी या तो जो कवि बात बताना चाहते हैं वो बन जाए, या जो भाषा गलत थी या कठिन शब्दों का प्रयोग किया था उससे बाहर आकर सही अर्थ निकल जाए। इसलिए कवि ने उन्हीं शब्दों को आगे पीछे घुमा फिरा कर उस बात को सही करने की कोशिश की, और ऐसा करने से क्या हुआ इसके बारे में आगे बताया है। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि जो कवि ने अपनी कविता में भाषा को उल्टा सीधा घुमाया फिराया था और उसे फिर ठीक करने के लिए तोड़ मरोड़ कर आगे पीछे शब्दों का जो प्रयोग किया था, तो इससे क्या हुआ कि बात जो पहले जैसी थी उससे भी पेचीदा, यानी कठिन होती चली गई, मुश्किल होती चली गई। जो उसका अर्थ पहले निकल रहा था वो भी खत्म होता चला गया। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। आगे कवि क्या बताना चाह रहे हैं कि जो भी कवि ने गलती की थी उसे धैर्य से समझे बिना, यानी बिल्कुल तसल्ली से, शांति से, धीरज के साथ समझे बिना कि कवि ने अपनी कविता में कहाँ पर गलती की है, क्यों कवि की कविता अपना अर्थ नहीं समझा पा रही है, वो बात समझे बिना कवि ने क्या किया? पेज को खोलने की बजाय, यानी पेज को खोलने की बजाय का मतलब क्या है? जब हम कहीं लकड़ी पर कोई कसाव करना चाहते हैं, कहीं पर कुछ कसना चाहते हैं, वहाँ पर हम कील या पेच लगा देते हैं। पेच क्या होता है? जिस कील के अंदर चूड़ी होती है, वो जो प्लास से पेचकस से कसा जाता है,
तो उससे क्या होता है, वो चीज़ वहाँ से पेच कसने से वो चीज़ सख्त हो जाती है, टाइट हो जाती है, जो उसका ढीलापन होता है वो उसमें कसाव आ जाता है एक तरह से। तो इसी प्रकार से कवि ने भी अपनी कविता में क्या हुआ कि जो कविता अपना बात नहीं बता पा रही थी, कोई उसमें कसाव नहीं था, कोई उसका अर्थ नहीं निकल रहा था, उसको सही करने की बजाय कवि ने क्या किया कि जिस तरह से पेज को खोलकर दूसरी जगह लगा दें, अगर हम एक जगह पेज अगर ढीला हो गया है, तो अगर हम उस पेज को दूसरे स्थान पर लगा देते हैं, तो वो वहाँ से सख्त हो जाती है, उसमें पकड़ बन जाती है। तो कवि ने क्या किया कि अपनी कविता को सही करने की बजाय वहीं उन्हीं शब्दों को उलट-पुलट कर दिया, और क्या हुआ कि जिस प्रकार से पेज की चूड़ी मर जाती है ना, और वहीं पर हम पेज को घुमाते रहते हैं, तो उस पेज का कोई कसाव नहीं रहता है, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। उसी प्रकार से क्या हुआ, उसे बेतरह कसता चला गया। यानी कवि भी अपनी कविता को उस पेज की तरह ही बेतरह कसता चला गया, यानी अपने उन शब्दों का फिर से वैसे ही उसी तरीके से गलत तरीके से प्रयोग करता चला गया, और जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकला, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी। कवि क्या बताना चाहते हैं कि कवि जब ये सारे कार्य कर रहे थे, अपनी कविता को सुधार कर, भाषा का प्रयोग सही न करके, उन्हीं को उल्टा पुल्टा घुमा फिरा कर जब कर रहे थे, तो कवि क्या कह रहे हैं कि कवि को क्या सुनाई दे रही थी, तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। यानी मेरी गलत कविता की रचना करने पर लोग मेरी गलती को समझाने की बजाय क्या कह रहे थे, कर रहे थे, मेरी पीठ को थपथपा रहे थे और मुझे शाबाशी दे रहे थे, यानी वाह खूब अच्छा किया, खूब अच्छा किया, खूब अच्छी रचना की, ऐसे करके मुझे चिढ़ा कर मुझे शाबाशी दे रहे थे। क्यों ऐसा कहा कवि ने, इसलिए कहा है कि ये संसार, ये जगत क्या है कि इस दुनिया के लोग हमारी गलती पर, हमारी गलती बताने की बजाय हमें हमारी पीठ थपथपाते हैं, यानी हमें ताना भी देते हैं और हमारे में सुधार भी लाने की कोशिश नहीं करते हैं। उसी तरह कवि के साथ भी हुआ। अगले पहरे में क्या है, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। यानी कवि क्या कहना चाहते हैं कि जो बात कवि को पहले से अंदेशा भी थी, लेकिन कवि भी उसे सुधारना चाहते हुए भी नहीं सुधार पा रहे थे। तो क्या हुआ, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, कि जिस प्रकार से एक पेज को जहाँ पर पहले से उसका छेद है और वो वहाँ पर ढीला घूम रहा है, उसका कोई कसाव नहीं है वहाँ पर, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसी प्रकार से कवि की कविता में जो शब्दों का प्रयोग किया गया था, उसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा था। यानी दिखने में तो वो पूरी कविता थी कि मैंने कविता की रचना कर दी है, लेकिन जो बात कवि बताना चाहते थे कविता के माध्यम से, वो बात, वो अर्थ नहीं निकल कर आ रहा था, और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। क्या है कि शब्दों का भी प्रयोग किया गया था, अलंकारों का भी प्रयोग किया गया था, छंदों का भी प्रयोग किया गया था, सब चीज़ों का प्रयोग करने के बावजूद भी भाषा में वो बेकार घूमने लगी, यानी निरर्थक, बिना किसी अर्थ के, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा था। आगे क्या कह रहे हैं कवि, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। जो कविता कवि लिख रहे थे और जो शब्दों का प्रयोग उलट पुलट करके तोड़ मरोड़ कर रहे थे, ये समझे बिना कि कहाँ पर कमी है। कवि बहुत ज़्यादा थक चुके थे, और ऊपर से जो तमाशबीन थे, जो दुनिया के लोग थे, उसे थपकी दे रहे थे, उसकी गलती पर ही वाहवाही कर रहे थे, और कवि भी क्या हुआ, थक हार कर उसे शुरू से सुधारने की बजाय उस कील को, यानी उन शब्दों को वहीं पर, उस कील को वहीं पर ठोक दिया। इसका अर्थ क्या है, कवि ने अपनी कविता में उन शब्दों को वहीं पर छोड़कर अपनी कविता पूरी कर दी, और जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा था। और फिर क्या हुआ, कवि की कविता ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। जिस प्रकार से हम कोई कील कर देते हैं लकड़ी के अंदर, जहाँ पर पहले से उसमें छेद होता है, तो हम उसको वहीं पर फिर से वापस डाल देते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई कसाव नहीं होता है, उससे कोई मजबूती नहीं आती है वहाँ पर। उसी प्रकार से कवि की कविता में भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा था, कोई बात सामने नहीं आ रही थी जो हमें वो बताना चाह रहे थे। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, और अंत में कवि ने क्या कहा कि कवि के अंदर, उसके मन, उसकी आत्मा तो ये कह रही थी कि मैं गलत कर रहा हूँ। बात को सुलझाने की बजाय
अपनी कविता में कहाँ पर कमी है उसे मैं पूरी तरह से ढूँढने की बजाय, फिर से समझने की बजाय, फिर से उसकी रचना करने की बजाय, उसे फिर से लिखने की बजाय मैंने उसको ऐसे ही रख दिया कि हाँ, मैंने कविता की रचना कर दी है। लेकिन मेरे अंदर की आत्मा, मेरे मन ने क्या कहा, एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। यानी मेरे अंदर से ही एक आवाज़ आई, एक शरारती बच्चा जो सच्चाई को बेखौफ बोल देता है, उसकी तरह से क्या कहा, मुझे पसीना पोंछते देख कर पूछा, क्या तुम्हें भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? यानी कवि के अंतर्मन से ही आवाज आई और उस आवाज ने क्या कहा कि एक तरफ तो तुम कवि बने फिर रहे हो और तुम्हें क्या आई कि मुझे पसीना पोंछते देखकर, यानी जैसे मैं थक हार गया था अपनी कविता को ठीक करने में भी, और मैंने उसको इधर उधर घुमाया फिराया, जब भी वो ठीक नहीं हुई तो मेरे अंतर्मन ने ही क्या आवाज दी, एक छोटे बच्चे की तरह मुझे चिढ़ाते हुए, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? यानी कहने का अर्थ क्या है कि कवि बने फिरते हो, लेकिन कविता में भाषा का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है वो भी तुम्हें आज तक नहीं आया है। मेरे अपने अंतर मन ने धिक्कारते हुए मुझे ये कहा। अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए हमें साधारण रास्ते का प्रयोग करना चाहिए, सीधी सादी सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिस प्रकार से कविता को रचने के लिए, ताकि पाठक हर तरह के होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे और कम भी, और ताकि अपनी बात कवि हर पाठक तक आसानी से समझा सके। इसलिए हमें ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग और उल्टे सीधे तरीके से शब्दों का प्रयोग न करके अपनी सीधी सरल भाषा में अपनी बात को रखना चाहिए, ताकि हर किसी को वो बात समझ में आ सके। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यही बताना चाहता है। तो इस पूरी कविता में क्या है, कवि ने अपनी रचना के माध्यम से ये बताना चाहा है कि जरूरी नहीं है कि कोई भी रचना वही होती है जिनमें कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाए या फिर घुमा फिरा कर बात को रखा जाए, बल्कि कविता वही सही है या रचना वही सही है जो सीधी सरल भाषा में समझाई जाए और दूसरों को भी आसानी से वो बात समझ में आ सके। इस पूरी कविता में इस बात का भाव ये था, और इसके साथ साथ भाषा सहज व सरल है। मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। देखो, कोई लाइन छोटी है, कोई लाइन बड़ी है, इसका मतलब क्या है, मुक्त छंद, यानी छंद से मुक्त है कविता। ठीक। और सरल भाषा का प्रयोग, और अलंकार, उल्टा पलटा, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। लयात्मकता और गयात्मकता है, और तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है यहाँ पर। ठीक है। इसके साथ ही आज हमारी ये कविता खत्म होती है। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, और सब बच्चे जो कल हमने कविता की थी, इसी की, कुंवर नारायण की ही कविता के बहाने जो हमने कविता की थी, और ये कविता बात सीधी थी पर, इन दोनों के सरलार्थ अपनी कॉपी में सब बच्चों ने लिखने हैं। प्रसंग एक बार लिख लोगे, विशेष भी एक बार लिख लोगे। अगर किसी पहरे में अलग से विशेष की कोई बात आती है तो वो एक आधा पॉइंट अलग से कर लोगे, नहीं तो प्रसंग और हर कविता का विशेष एक बार ही लिख लेना बहुत है, और सरलार्थ लिखोगे। और इसके साथ साथ पूरी कविता में जो भी कठिन शब्द हैं या जो ऑप्शन वाले प्रश्न उत्तर बन सकते हैं वो तुम अपनी कॉपी में लिखोगे। हर रोज का कार्य हर रोज करेंगे, कोई भी बच्चा अपना काम पेंडिंग नहीं छोड़ेगा।